ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2021 आज 9वां पड़ाव दिनांक 26 मंगलवार पंचमी
तिथि के दिन आज हम लोग यहाँ श्री राधा माधव के नित्य विहार स्थली विहार वन में ही हम लोग बैठे हुए हैं। यह जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं ब्रजरस के माध्यम से कि संपूर्ण ब्रज ही श्री युगल सरकार की रास रस की भूमि और सक्ष रस की भूमि है। 5 रस जो होते हैं, शांत रस, दास्य रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, इन रसों में मूल रूप से विशुद्ध श्रृंगार रस और वात्सल्य रस और सक्ष रस की भूमि ब्रज भूमि है। शांत रस की भी है, दास्य रस की भी है, परंतु ये दोनों रस अन्यत्र भी पाए जाते हैं, लेकिन श्रृंगार रस की विशुद्ध भूमि ब्रज को ही माना गया है। तो यह यमुना जी के तटवर्ती क्षेत्र में हम लोग यहाँ यात्रा का आज पड़ाव है। पास में ही यमुना जी हैं। आज आप लोगों ने एचादाऊ जी में श्री यमुना जी का दर्शन भी किया। शेरगढ़ ब्रज के 12 अधिवनों में से एक है। जैसा कि हम लोग पूर्व में भी सुना है कि बरसाना भी 12 अधिवनों में से एक है। शेरगढ़ भी 12 अधिवन, जो ब्रज के सबसे बड़े वनों में जिनकी गणना होती है वो अधिवन कहे जाते हैं। 137 वनों के समूह का नाम ही ब्रज है। ब्रज में भी 12 वन बहुत बड़े वन माने हैं, जिनमें से एक शेरगढ़ है। और शेरगढ़ का जो पौराणिक नाम है, शेरगढ़ का पौराणिक नाम गढ़वन भी है। गढ़वन भी इसको कहते हैं। और रसिकों के आधार पर जो ब्रज रस के उपासक महापुरुष जन रहे हैं, ब्रज रस की उपासना जिन्होंने की है, ब्रज रस को समझा है और ब्रज के उस गूढ़ रस को अपनी वाणियों में गाया है, उनको रसिक कहा है। जिन्होंने इस रस का पान किया, ब्रज रस का, तो रसिकाचार्यों की वाणी में गढ़वन को अथवा शेरगढ़ को, जिसका नाम खेलन वन है, यहाँ श्री युगल सरकार की श्री राधा माधव की खेल, नित्य नई क्रीड़ा, नित्य नई भूमि में नित्य नई क्रीड़ाएं होती हैं, तो इसका नाम खेलन वन भी है। लेकिन शेरगढ़ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हजारों वर्षों से संपूर्ण भारतवर्ष पर यवनों का शासन होता आया है। और यवन काल में जिस समय संपूर्ण भारतवर्ष में ही हमारे धार्मिक स्थलों का नाम परिवर्तित करके मुगल शासकों के नामों पर उन स्थानों के नाम रखे गए, वैसा ही चूंकि भक्ति का और आस्था का केंद्र ब्रज है, राधा कृष्ण की भूमि है, जहाँ भक्ति महारानी आके खेलती हैं, विराजती हैं, अपने आप को परम संतुष्ट का अनुभव करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी मुगलों ने अपना शासन जमाना चाहा कि यहाँ यदि हम लोगों का शासन चल जाएगा तो हमें पूरे भारतवर्ष पर विजय प्राप्त करने में समय नहीं लगेगा। तो ब्रज के भी बहुत से ब्रजवासियों का धर्मांतरण किया गया। जो ब्रज में जो मुसलमान दिखाई देते हैं, ये ब्रजवासी, ये हिंदू ही थे जिनको यवन काल में जबरदस्ती मुसलमान यवन बना दिया गया। उसी समय में ब्रज के कई स्थानों के नाम परिवर्तित हुए यवन काल में, यवन शासन में। तो उस समय जो शेरशाह सूरी था, यवन शासक, शेरशाह सूरी की यह राजधानी रही है शेरगढ़।
तो इसलिए उसने अपने ही नाम पर शेर शाह सूरी ने, जहाँ वो इसकी राजधानी, इसलिए इसका नाम शेरगढ़ रख दिया। वस्तुतः इसका पौराणिक नाम गढ़वन और खेलन वन है, जो रसिकों की वाणी में प्राप्त होता है। और रसिकों ने बड़ी सुंदर यहाँ की लीला का वर्णन, खेलन वन की लीला, खेलन वन में क्या लीला हुई है, इस लीला का वर्णन किया है। श्री दोनों राधा माधव यहाँ खेलन वन की क्या लीला है, इसको रसिक जन गाते हैं। प्रिया प्रियतम की जब खेलने की इच्छा हुई, और क्या खेल खेल रहे हैं आज इस खेलन वन में, बड़ी विचित्र लीला श्री युगल सरकार की हुई है। वैसे तो श्याम सुंदर मोर पंख धारण करते हैं, लेकिन यहाँ खेलन वन, चूंकि यहाँ पे वज्रकील पर्वत भी था किसी समय में, जिसका अभी वर्तमान में दर्शन नहीं होता है, तो वहाँ तो खेलन वन में जहाँ पर श्री प्रिया प्रियतम सुंदर स्थान है, और उस भूमि में श्री ठाकुर जी, चूँकि यहाँ मोर जंगल है पूरा, श्री यमुना जी का तटवर्ती स्थान है, और यहाँ पर सुंदर सुंदर मयूर पंखों से श्री प्रिया जी के लिए श्याम सुंदर ने यहाँ खेल खेल में श्री प्रिया जी के लिए चंद्रिका बनाई है, जिसका इस खेलन वन का वर्णन रसिकों ने गाया है। बड़ा सुंदर भाव है। सखी में दोन की रुचि पाई, सखी में दोन की रुचि पाई, सखी में दोन की रुचि पाई, सखी में दोन की रुचि पाई। यहाँ प्रिया प्रियतम के हृदय में क्या रस चल रहा है। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में ये जो प्रथम पंक्ति है इस पद की, सखी में दोन की रुचि पाई, हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में जो किंकरी भाव है, सहचरी भाव, किंकरी भाव क्या है, जो श्री प्रिया प्रियतम की जो सहचरियां हैं, किंकरियां हैं, वो कौन है? श्री प्रिया प्रियतम की इच्छा शक्ति, बड़ी सूक्ष्म बात है, प्रिया प्रियतम की इच्छा शक्ति ही किंकरियां हैं। अर्थात जैसी प्रिया प्रियतम के हृदय में जो इच्छा प्रकट हुई, उसको जैसी किंकरी समझ सकती है, वैसा कोई समझ नहीं सकता। प्रिया प्रियतम की इच्छा शक्ति ही किंकरियों के रूप में प्रकट होती है, जिसका बड़ा सुंदर भाव, यत किंकरीषु बहुश खलु काकुवाणी, जो राधा सुधा निधि के 7वें श्लोक में कहा है, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौलि यत किंकरीषु तस्या कदा रसनिधे वृषभानो जायस्तत् केली कुंजन भवनांगण मार्जनी श्याम। ऐसी किंकरियों की श्री ठाकुर जी सदैव दासता करते हैं कि इन किंकरियों की यदि इच्छा हो गई ना, तो जो इनकी इच्छा होगी वही श्री प्रिया जी के हृदय में वही इच्छा प्रकट होगी। प्रिया लाल जी की इच्छा ही किंकरियों की इच्छा है, और किंकरियों की इच्छा ही प्रिया लाल जी की इच्छा है। कितना सुंदर भाव है। तो यहाँ इस भाव में, इस खेलन वन में, सखी में दोन की रुचि पाई, यहाँ दोनों की जो रुचियां मिल रही हैं ना, वही किंकरी प्रकट कर रही है। वैसा ही सोंज बना देती है सहचरी, सहचरियां वैसा ही माहौल बना देती हैं कि प्रिया प्रियतम उस लीला को संपन्न करने में उनको किसी प्रकार की कोई प्रतिकूलता का अनुभव ना हो, अनुकूलता ही अनुकूलता लगे। उनके जैसी ही कुंज, वो जैसा चाहते हैं, और जैसे पत्र पर, जैसे शैया पर प्रिया प्रियतम लेटना चाहते हैं, वैसी शैया का निर्माण करती है। तो ये इच्छा शक्ति ही किंकरी है। तो यहाँ वही सखी कह रही है,
सखी में दोन की रुचि पाई, सखी में दोन की रुचि पाई। खेलन वन खेलत रस भोगी, खेलन वन खेलत रस खेलन वन खेलत रस भोगी, खेलन वन खेलत रस भोगी। हमारी प्रिया जी कौन है? यहाँ प्रिया प्रियतम को रस भोगी की उपमा दी है, अर्थात श्री राधा रानी तो साक्षात रस का स्वरूप है, रस की साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप है। और श्याम सुंदर क्या है? श्याम सुंदर उस रस का ग्रहण करने वाले जो भाव है वो श्याम सुंदर है। आजकल जो मान मंदिर पर पूज्य श्री बाबा महाराज की कृपा से श्री राधा सुधानिधि का जो भाव का सत्संग चल रहा है मान मंदिर पर, आज इसी श्लोक की वहाँ चर्चा हो रही थी। बड़ा सुंदर भाव है। श्री प्रिया जी रस हैं और श्याम सुंदर उसके भाव हैं, और कभी श्री प्रिया जी भाव बन जाती हैं, श्याम सुंदर रस बन जाते हैं। कभी श्री राधा रानी कभी कभी ऐसा देखने में लगता है कि प्रिया जी आसक्त बन गई और श्याम सुंदर आसज्य। आसज्य माने जो जिसमें आसक्त होता है। तो दोनों में एक दूसरे में परस्पर दोनों ही रस के स्वरूप हैं, बिना रस के। क्योंकि यदि एक पक्ष को ऊंचा रख दिया जाएगा ना तो वो रस नहीं आएगा। दोनों पक्ष अपने आप में इतने मजबूत हैं, कभी लगता है कि श्री प्रिया जी ही रस स्वरूप हैं, कभी लगता है श्याम सुंदर ही रस स्वरूप हैं। दोनों का वह रसमय स्वरूप। ऐसे रस के भोगी इस खेलन वन में कितनी सुंदर लीला खेलने जा रहे हैं, और उसकी जो खेलने की उनकी इच्छा है, उस खेलने की इच्छा को सखी सहचरियां उस लीला को पूर्ण करवाने जा रही हैं। खेलन वन खेलत रस भोगी, खेलन वन खेलत रस भोगी। बरसत रंग महाई, बरसत रंग महाई, बरसत रंग महाई, बरसत रंग महाई। सखी में दोन की रुचि पाई, सखी में दोन की रुचि पाई। सखी में दोन की रुचि पाई, सखी में दोन की रुचि पाई। आज खेलन वन में बड़ो विचित्र खेल हैवे जा रहे हो है। और यह खेलन वन में वज्रकील पर्वत पर श्री प्रिया प्रियतम विराज रहे हैं। समस्त जितने भी वन के पशु पक्षी हैं, विशेष करके मोर, आज यहाँ की जो लीला संपन्न हैवे वाली है
वो वन के मोर करेंगे। और श्री युगल सरकार विराज रहे हैं, श्याम सुंदर विराज रहे हैं। मोर एकटक ऐसे देखते जा रहे हैं जैसे निर्विशेष नेत्रन से, अपलक नेत्रन से, एकदम झपक ही नहीं रहे हैं। मोरन के नेत्र झपक ही नहीं रहे, श्याम सुंदर को दर्शन किए करते करते। और प्रेम में ऐसे आधीन है गए मोर कि अपने जो रंग बिरंगे पंख है ना, वो श्री ठाकुर जी के सामने झरा दिए कि हमारी तरफ से कछु सेवा श्री ठाकुर जी के लिए होए। तो यहाँ खेलन वन में श्री प्रिया प्रियतम के लिए और उनके साज श्रृंगार के लिए अपने सुंदर सुंदर रंगीन पिच्छन को मोरन ने झरा दियो। इन पिच्छन को लाभ कहा है? ये श्री प्रियालाल जी के मस्तक पर उनकी सेवा में विराजे, या से बड़ो इनको लाभ कहा है सके? सार्थक तभी है हमारा जीवन। तो यहाँ ये अद्भुत लीला का सृजन, निर्माय चारु मुकुटम नवचंद्रकेण गुंजाभिरा रचित हारमुपाहरंती वृंदाटवी नव निकुंज ग्रहादि देव्या श्री राधिके तव कदा भवतास्मि दासी। तो यहाँ यह लीला, अब यहाँ खेलन वन में यह लीला हो रही है। मोर पक्ष मोहन चुनी लाए, मोर पक्ष मोर पक्ष मोहन चुनी लाए, मोर पक्ष। मोरन ने जो पंख गराए श्री ठाकुर जी उनको चुन चुन के लिया है कि तो श्री प्रिया जी की सेवा में इतने सुंदर ये मोर पिछ, ये उन्हीं की सेवा के लिए हैं। चुन चुन के श्री ठाकुर जी मोहन चुनी लाए, चुन चुन के ला रहे हैं। इनमें से भी सुंदर कौन से हैं जो श्री प्रिया जी की सेवा में उपस्थित हो सके? मोर पक्ष मोहन चुनी लाए, मोर पक्ष मुकुट रचत लखमाई, मुकुट लेके आके श्री प्रिया जी के लिए श्याम सुंदर ने चंद्रिका बना रहे हैं, काई की? मोर पंखन की। यह खेलन वन की लीला। प्यारी के सिर धरी चंद्रिका, प्यारी के सिर धरी चंद्रिका, प्यारी के सिर धरी चंद्रिका, अपने
प्यारी के सिर धरी चंद्रिका अपने हाथ बनाई, निर्माय चारु मुकुटम। यह श्री राधा सुधानी जी का भाव। नव चंद्रकेण गुंजाभिरा रचित हारम उपहारंती। सर्वदा मयूर पिछ बिन बिन कर गोप सुंदरियां मुकुट बनाकर श्री जी को भेंट करती हैं। और यहाँ की जो विचित्र लीला है कि लाडली जू की सखियां तो श्री प्रिया जी के लिए, अपनी स्वामिनी जू के लिए वह मुकुट धारण कराती हैं, और श्री राधा रानी क्या करती हैं, उस मुकुट को लेकर, आहा इतना सुंदर मुकुट, यह तो हमारे प्रियतम या को धारण करवे लायक हैं। यह है परस्पर प्रेमास्पद की भावना। मतलब प्रेमी को जो विचार, वाकी हर वस्तु, वाकी प्रत्येक क्रिया केवल अपने प्रेमास्पद के ताई हुए। और श्री श्याम सुंदर को कोई सुंदर वस्तु मिले तो वो श्री जी को धारण कराना चाहें। तो श्री राधा रानी यहाँ यही खेलन की बड़ी विचित्र लीला है कि श्री राधा रानी के लिए जहाँ सुंदर सुंदर आभूषण, मुकुट आदि को सुंदर रचना करें सखी जन, सहचरी जन, वाकू श्री प्रिया जी श्याम सुंदर को जाके धारण करा दें। अब यहाँ पे आज तो खेल कछु अलग ही है। आज को बैठे लाल कालिंदी के तीरा, यहाँ की लीला को श्री परमानंद दास जी ने भी गाया है। ले राधे गिरधर दे पठेयो यह प्रसादी वीरा, समाचार सुनिए श्री मुख के जे कही श्याम शरीरा, तेरे कारण चुन चुन राखे जे निर्मोलक हीरा। श्री प्रिया जी के लिए श्याम सुंदर चुन चुन के निर्मोलक, अमूल्य, बोले कि मयूर पिछ साधारण नहीं, अमूल्य हैं। सुंदर श्याम कमल दल लोचन पहिरे हैं पटपीरा। श्याम सुंदर ने सुंदर पीतांबर पट कालिंदी के तट पर विराजे हुए हैं। परमानंद दास को ठाकुर लोचन भरत अधीरा, बैठे लाल कालिंदी के तीरा। तो यहाँ पर श्री प्रिया जी के लिए सहचरियाँ बना के लाती हैं मुकुट, और उसको श्री राधा रानी धारण करा देती हैं। और आज को विचित्र कौतुक में श्रृंगार है। दोनों ऐसा लग रहे हो कि दोनों साक्षात प्रेम के खिलौना ही खेलन मन में खेल रहे हैं। श्री प्रिया जी श्याम सुंदर को खिला रही हैं, और श्याम सुंदर श्री प्रिया जी को। श्याम सुंदर जिन मयूर पिछन्ने लेके आए हैं बिन बीन के, उनको श्री राधा रानी के लगा रहे हैं। और जो श्री प्रिया जी के लिए सहचरी ने सुंदर मोर मुकुट बनाया हुए, वह को श्री राधा रानी श्याम सुंदर को धारण करा रही हैं। अब यहाँ ये विचित्र, अब श्री जी के लिए तो क्या बनाएंगी सखियाँ, चंद्रिका ही तो बनाएंगी। अब राधा रानी ने वह चंद्रिका ठाकुर जी को धारण करा दी। अब ठाकुर जी ने मोर मुकुट भी धारण कर रखो और चंद्रिका भी। अब ना तो पूरे वो श्याम सुंदर ही बने और ना ही वो पूरी राधा रानी। अर्ध श्याम सुंदर स्वरूप है और अर्ध श्री राधा रानी को स्वरूप है। अब यह स्वरूप को देख देख के सखी सहचरी जन खूब ताली बजा बजा के हंस रही हैं। देखो ना तो ये पुरुष ही रहे और ये ना ही नारी ही रहे। आज हमारी श्री प्रिया जी ने विचित्र स्वरूप श्याम सुंदर को बना दियो है। तो यहाँ युगल स्वरूप को, श्री ठाकुर जी में युगल स्वरूप को दर्शन भयो है। यह खेलन वन की लीला है, जो रसिकन की वाणी के अनुसार यहाँ की लीला को वर्णन मिले। और ब्रह्म पुराण के अनुसार जो यहाँ की लीला है खेलन वन की, यहाँ पे यह तो ये लीला तो श्रृंगार रस का, क्योंकि ये पूरी भूमि श्रृंगार रस रास की भूमि है, तो यह तो रहा श्रृंगार रस का पक्ष। अब जो सक्ष रस का भाव है यहाँ इस भूमि का, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार यहाँ जो वज्रकील नाम का पर्वत है, व्योमासुर ने इसकी स्थापना की थी, वज्रकील नाम के पर्वत की। और बलराम जी के वध के लिए श्री दाऊ जी महाराज को वाने व्योमासुर ने वध करना चाहो, श्री दाऊ जी को मैं मार दूं, और वा के लिए बड़ो उद्यम व्योमासुर ने कियो है। और ऐसा उद्यम कियो कि यहाँ वज्रकील पर्वत बहुत ऊंचो पर्वत हो, जहाँ में व्योमासुर ने अपने लिए बड़ी हवेली बनाई, खूब गुफाएं बनाई, जाते कोई मुझे पकड़ ही नहीं सके, और मैं ये कृष्ण बलराम जो है इन दोनों को मार दूं। तो इसलिए क्योंकि वह ने चारों तरफ से यह पर्वत वज्र से कील दियो कि या पर्वत के अंदर कोई घुस नहीं पाएगा, चारों तरफ से वज्र से कील दियो। तो इसलिए इस पर्वत का नाम हुआ वज्रकील पर्वत। व्योमासुर ने यहाँ अपने बढ़िया हवेली वगैरह बनाई थी। लेकिन ये वज्रकील पर्वत श्री गर्ग संहिता के अनुसार तो श्री ठाकुर जी के द्वारा यानी श्री कृष्ण के द्वारा व्योमासुर का वध हुआ है, और भविष्य पुराण के अनुसार श्री बलराम जी महाराज ने व्योमासुर का वध किया है। दोनों ही प्रबल प्रमाण हैं, क्योंकि गर्ग संहिता भी अपने आप में प्रमाणित ग्रंथ है और भविष्य पुराण भी।
तो दोनों ही बात सत्य हैं, कल्प भेद से दोनों ही लीला सत्य हैं। ये तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि क्यों ऐसा कैसे हो गया, भगवान ने एक ही असुर का दो ने कैसे वध किया होगा। अरे कर तुम अकड़ तुम अन्यथा कर तुम, वो सब कुछ करने में जो करने योग्य तो है उसको तो करते ही हैं, जो न करने योग्य हो उसको भी भगवान कर देते हैं। वह शक्ति है भगवान। तो इसलिए उनकी लीलाओं में संदेह बुद्धि ना उत्पन्न करके श्रद्धा से इसको स्वीकार करना चाहिए। और यहाँ पर खेलन वन में ही आप लोगों ने बलभद्र कुंड का भी दर्शन किया होगा, क्योंकि यहाँ श्री दाऊजी महाराज ने व्योमासुर का वध किया था। और मंदिर के साथ साथ मदन मोहन जी का भी, दाऊ जी के मंदिर के साथ साथ ही मदन मोहन जी का भी है, और राधा वल्लभ लाल जी के भी यहाँ दर्शन है। और भविष्य पुराण के अनुसार जो लीला है, एक बार व्योमासुर गोकुल में आया और बलराम जी को अपने कंधे पे चढ़ाकर आकाश में ले गया। जब दोनों भैयाओं को मारने के लिए आया है तो वहाँ बलवान तो था ही, व्योमासुर छोटा मोटा बलवान नहीं था, खूब बलवान असुर है। दाऊ जी को कंधे पे चढ़ा के और आकाश में घुमाने लगा। दाऊ जी को भय हुआ, अरे ये तो व्योमासुर है, ये तो असुर है, ये तो साधारण नहीं है, तो नभ में हमें घुमा रहा है। उसका विकराल रूप देखकर इधर दाऊ जी महाराज को सब ग्वाल वालों ने देखो, अरे दाऊ जी तो बड़े विकट संकट में फंस गए। सब ग्वाल वाल नीति थी चिल्लाने लगे, अरे भैया दाऊ, अरे भैया दाऊ, बच के रही हो, असुर है, घबराइयो मत, हम नीचे हैं तेरे, तू चिंता मत करे। ढांढस बंधा रहे हैं। अब दाऊ जी महाराज को लेके व्योमासुर ऊपर आकाश में उड़ गयो। अब दाऊ जी भैया तो पराक्रम से बली भांति परिचित हैं, और जैसे ही शेषावतारों को स्मरण किया है श्री दाऊ जी महाराज ने, अब वहाँ पे ऐसी स्थिति देखकर कि भैया ग्वाल वाल घबरा रहे हैं कि ये व्योमासुर हमें जितना घुमाए रहो है, ये ग्वाल वाल उतने ही डर रहे हैं कि मेरे को छू है नहीं जाए। तो बलराम जी ने उसके स्कंद पर बैठकर ही एक बड़ी जोर से वाके ऐसे धक्का मारो कि एक ही धक्का में वहाँ आकाश से वह आके नीचे धरती में आके गिर गयो। और जैसे यहाँ गिरो तो श्री दाऊ जी महाराज ने वाको यहाँ पे धरती पे गिरा के ब्रजभूमि में वाको वध कियो। बोलो श्री दाऊ जी महाराज की। तो ये खेलन वन की जो लीला है, और गर्ग संहिता के अनुसार यहाँ श्री ठाकुर जी ने आंख मिचौनी को खेल भी खेलो है। गर्ग संहिता के अनुसार श्री कृष्ण ने व्योमासुर को वध किया है। और एक तो ब्रजभूमि में आयो, अब असुर को ब्रजभूमि में, और वो भी श्री ठाकुर जी के हाथ से या को वध हुआ, या को कारण कहा है। तो गर्ग संहिता में बताई है कि जो पूर्व जन्म में ये व्योमासुर काशी को राजा हो, बड़ो धर्मात्मा राजा, और खूब धर्मात्मा होने के साथ साथ अपनी जवानी की अवस्था में ही भीमरथ नाम के राजा थे ये। और जवानी की अवस्था में इन्होंने सारा घरवर छोड़ दिया, अपने पुत्र को राज्य देकर चले गए। और जंगल में जब वहाँ गए हैं तो जंगल में वहाँ पुलत्स मुनि का आगमन हुआ। पुलत्स मुनि ने देखा कि अरे ये इतना अपने भजन साधन में और अपने साधन के मद में इतने अंधे हो गए ये राजा की, ये हमारे आगमन का भी इनको पता नहीं, हमें उठकर भी इन्होंने प्रणाम नहीं किया, श्राप दे दिया, जा तू असुर जैसा आचरण करता है, दैत्य बन जा। क्षमा मांगी है भीमरथ राजा ने कि क्या करूं। तो क्षमा मांगने पर पुलत्स मुनि ने कहा कि देखो श्राप तो झूठा नहीं जाता है, लेकिन महापुरुष जनों का, संतों का, ऋषि मुनियों का श्राप भी कल्याणकारी होता है। तो उन्होंने कहा तू असुर तो बनेगा, लेकिन असुर बन जा मथुरा की नगरी में, और वहाँ ब्रजभूमि में असुर बनने के बाद साक्षात श्री ठाकुर जी का, कृष्ण का जन्म वहाँ होगा, और उन्हीं के द्वारा तेरा उद्धार होगा, जिसके लिए योगी भी तरसते हैं। तो यही वो जो राजा थे, राजा भीमरथ, वो ही यहाँ पर व्योमासुर बने हैं, जिनको पुलत्स मुनि की कृपा से असुर तो बने, लेकिन उसके बाद भी श्री ठाकुर जी के हाथों से इनका उद्धार हुआ है। तो ये खेलन वन की सुंदर लीला, जहाँ श्री प्रिया प्रियतम की लीला भी हुई है, और श्री ठाकुर जी ने यहाँ खेलन वन में आँख मिचौनी का खेल भी खेला है। खेलन वन का दर्शन करते हुए फिर आगे बढ़े ऐचा दाऊ जी की तरफ। ऐचा दाऊ जी जहाँ यहाँ की लीला का वर्णन श्री ब्रज भक्ति विलास में और श्रीमद् भागवत जी में भी वर्णन आता है। पौराणिक और शास्त्रीय नाम ऐचा दाऊ जी का जो पौराणिक नाम है वो है वाक्य वन। ऐचा दाऊ जी जिसको कहते हैं वर्तमान में,
तो यहाँ की लीला बड़ी सुंदर है। पहले यहाँ इस ऐंचा दाऊ जी इस स्थान को जो श्री दाऊ जी महाराज के चरण चिन्हों से और उनकी लीला से यह भूमि, उनकी यहाँ लीला हुई है श्री दाऊ जी महाराज की, तो इस भूमि को हम लोग प्रणाम करेंगे। श्री दाऊ जी महाराज का स्मरण करते हुए कि जिस भूमि में श्री दाऊ जी महाराज के रास महाराज की यह क्रीड़ा रही है, क्रीड़ा भूमि रही है, ऐसे इस ऐंचा दाऊ स्थान को हम लोग प्रणाम करेंगे। हल रेखा कृतार्थाय हल रेखा कृतार्थाय शेष रोष निरीक्षक शेष रोष निरीक्षक बलदेव स्थलायैव बलदेव स्थलायैव नमस्ते धान्यवर्धन नमस्ते धान्यवर्धन। इसका भाव है कि जो शेष के रोष को देखने वाले और यह भूमि जो श्री दाऊ जी महाराज के हल आयुध से रेखांकित है, ऐसे बलदेव के लीला स्थल को नमस्कार है। आप धान्य वर्धन करने वाले हैं और यहाँ पर जो ये तो ब्रज भक्ति विलास में इस लीला का वर्णन मिला है, और जो श्रीमद् भागवत जी में भी यहाँ की लीला का, इस भूमि की लीला का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। भागवत में दशम स्कंद में यहाँ के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में इस लीला का वर्णन मिलता है कि जिस समय श्री दाऊ जी महाराज जब द्वारिका से आए हैं ब्रज की ओर अपने रथ पर चढ़कर, और रथ पर चढ़कर जब आए तो यहाँ पर 2 महीने ब्रज में रहे हैं, और एक दिन दाऊ जी ने अपने यूथ की गोपियों के साथ यहाँ यमुना जी के किनारे रास करने का विचार किया और यमुना जी को बुलाया कि आप यहाँ आइए, यहाँ पधारिए। और चूँकि रास रस जहाँ समस्त रसों का समावेश हो जाता है वही रास रस है, तो रास रस में कभी जल में भी विहार होता है, कभी कुंजों में भी विहार होता है। तो श्री दाऊ जी महाराज ने देखो, श्री दाऊ जी महाराज के यूथ की गोपियां अलग थीं और श्री कृष्ण के यूथ की गोपियां अलग थीं। क्योंकि दाऊ बड़े भैया हैं, तो जो श्री ठाकुर जी के यूथ की गोपियां थीं उनके साथ थोड़े ही कोई श्याम सुंदर वो दाऊ जी महाराज रास कर सकते हैं, वो एक मर्यादा है। अब वो छोटे भाई के यूथ की गोपियों के साथ दाऊ जी महाराज कैसे रास करेंगे? तो स्वयं श्री दाऊ जी महाराज जिन्होंने अपने यूथ की गोपियों के साथ यहाँ रास किया, लेकिन जो कृष्ण के यूथ की गोपियाँ थीं उनको बड़ा कष्ट हुआ कि यदि हमारे श्याम सुंदर कृष्ण, हमारे प्रेमी भी यदि आते तो आज दाऊ जी महाराज के साथ उनके यूथ की गोपियों को जो आनंद मिल रहा है वही आनंद हमें भी मिलता, हमें भी प्राप्त होता। तो श्री ठाकुर जी के श्याम सुंदर के यूथ की गोपियों को बड़ा कष्ट हुआ। तो अभी यात्रा जो अभी श्री दाऊ जी जब जाएगी, वैसे तो देखो दाऊ जी महाराज का गौर वर्ण है, लेकिन दाऊ जी महाराज के वहाँ श्याम वर्ण के दर्शन होते हैं दाऊ जी में। उसका कारण यही है क्योंकि श्याम सुंदर श्याम वर्ण के हैं, श्री दाऊ जी महाराज गौर वर्ण के हैं। तो वहाँ श्याम सुंदर के यूथ की गोपियों को जो कष्ट हुआ था कि अरे हम अगर श्याम सुंदर आते तो हम भी उनके साथ रास महारास करती, लेकिन वो नहीं आए। तो उनकी भी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए, कुछ रास करने के लिए श्री दाऊ जी महाराज ने अपना गौर वर्ण हटाकर श्याम वर्ण कर लिया, जिससे श्री ठाकुर जी के गोपियों को, उनके यूथ की गोपियों को कष्ट ना हो। तो यहाँ दाऊ जी महाराज ने उनके साथ भी रास महारास की क्रीड़ा की है, क्योंकि उनको अत्यंत कष्ट, अत्यंत विरह हुआ।
इसलिए श्री दाऊ जी महाराज गौरवर्ण होने के बाद भी श्याम वर्ण के उनके दर्शन होते हैं। उसी में दोनों युगल मिलित स्वरूप कृष्ण बलराम दोनों का स्वरूप का दर्शन हुआ है। जो कृष्ण यूथ की गोपियां थी उनको कृष्ण स्वरूप में, और जो श्री दाऊ जी महाराज की यूथ की गोपियां थी उनको दाऊ जी महाराज के स्वरूप में दर्शन हुआ। तो यहाँ श्री दाऊ जी महाराज ने जब श्री यमुना जी को बुलाया है कि आप आइए पधारिए, तो वहाँ श्री यमुना जी नहीं आई, ध्यान नहीं दिया यमुना जी ने। तो दाऊ जी क्रोधित हो गए, अरे तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी है, मैं हल से खींचकर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और इस प्रकार श्री यमुना जी ने, ये यमुना जी का यहाँ तिरस्कार नहीं है, अष्टाचार्यों ने यहाँ टीका में लिखा है, श्रीमद् भागवत की टीका में, क्या मतलब श्री यमुना जी ने दाऊ जी की बात का, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया या उनका अपराध किया, तो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन उसका कारण यह नहीं है कि श्री यमुना जी ने उनका तिरस्कार किया हो। अष्टाचार्यों ने यह भाव स्पष्ट किया है क्योंकि यमुना जी के कई रूप हैं। यमुना जी के जो रूप हैं वो कई हैं। देखो यमुना जी जिस समय श्री ठाकुर जी ब्रज में रहे हैं तो ब्रज में भी वो थी, और जिस समय श्री ठाकुर जी ने मथुरा लीला किया तो मथुरा में भी यमुना जी थी, और श्री ठाकुर जी ने द्वारिका में लीला किया तो वहाँ पे भी कालिंदी जो पटरानी के रूप में विराज रही हैं, द्वारिका में महारानी के रूप में वहाँ भी थी। तो यमुना जी के वस्तुतः कई स्वरूप हैं। तो एक रूप में तो समुद्र की पत्नी है। तो यहाँ पर दाऊ जी ने जो खींचा है श्री यमुना जी को, वो यहाँ समुद्र पत्नी के रूप में खींचा है, और यहाँ मूल यमुना को नहीं खींचा है। यमुना जल में कालिंदी भी रहती हैं, यमुना जल में ही कालिंदी, और जो कालिंदी हैं वो कौन है? कालिंदी में ही कालिंदी वो हैं जिनमें श्री गंगा जी का समावेश है। क्योंकि जिस समय श्री यमुना जी का पदार्पण हुआ, यमुना जी जब आई हैं नित्य धाम से, तो गंगा जी को बड़ा कष्ट हुआ कि क्या मैं श्री युगल सरकार के नित्य रस की अधिकारिणी नहीं हो सकती? मैं क्या करूं? क्योंकि श्री यमुना जी तो अर्धांगिनी के रूप में भी विराजती हैं, लेकिन गंगा जी तो चरण धोवन है ठाकुर जी की, वो कैसे जाएं? तो इसका बड़ा सुंदर उल्लेख प्राप्त होता है गर्ग संहिता में कि गंगा जी कैसे आई हैं, उनको भी यह रस कैसे मिला। सीधे सीधे नहीं आई, उनको भी आश्रय लेना पड़ा कालिंदी जी का। यह लीला चर्चा गर्ग मुनि कह रहे हैं कि एक बार भगवान नारायण ने श्री नारद जी को ये लीला सुनाई थी कि एक बार श्री श्याम सुंदर के साथ श्री गंगा जी विराजी हुई थी, और गंगा जी उनके बगल में बैठी हुई थी। थोड़ी देर में श्री राधा रानी अपनी सखियों के सहित आई। श्री राधा रानी ने देखा, अरे जिस वामांग में हम विराजती हैं ये गंगा, ये कैसे विराजी हुई हैं? ये तो इसकी अधिकारिणी नहीं है, ये नित्य धाम की लीला है। तो वहाँ श्री गंगा जी ने देखा, अरे श्री प्रिया जी आई हैं, श्री श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति पधारी हैं। तो तुरंत एकदम हाथ जोड़कर एकदम भय हो गया गंगा जी को कि कहीं हमें शाप ना मिल जाए, हमें कुछ हमसे गलती तो नहीं हो गई। और हाथ जोड़कर गंगा जी श्री ठाकुर जी के चरणों के पास जाकर बैठ गई और हाथ जोड़कर श्री प्रिया जी के श्री चरणों की ओर निहारने लगी। यह सामर्थ्य नहीं है कि वो श्री राधा रानी के सीधे सीधे श्री मुख का दर्शन कर लें, तो राधा रानी के श्री चरणों का ध्यान करके हाथ जोड़कर बैठ गई, मेरे से यह अपराध हुआ। और ऐसा सुंदर दर्शन किया है कि उस झांकी को देखते हुए गंगा जी तृप्त ही नहीं हो रही थी। तब वहां राधा रानी ने पूछा कि ये आपके साथ विहार करने वाली कौन देवी है जो आपके बगल में बैठी हुई थी? श्याम सुंदर से पूछा श्री राधा रानी ने। तो वहां पर श्री राधा रानी कह रही हैं कि आपने विरजा से प्रेम किया तो वो तो अपना शरीर त्याग कर जल रूप में परिणित हो गई। विरजा ही फिर नदी हुई, जो श्री ठाकुर जी के गोलोक धाम के चारों ओर जो नदी है वो विरजा नदी है। तो वो ही विरजा जिनसे श्री ठाकुर जी ने प्रेम किया था। बड़े विस्तार से लीला है गर्ग संहिता में, यहाँ हम उस विस्तार से चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो वहाँ पर विरजा जी भी भयभीत हो गई और उनको जल रूप में श्री ठाकुर जी के धाम में प्रवेश मिला। तो राधा रानी कह रही हैं कि ना तो ये विरजा हैं, वो तो जल रूप में परिणित हो गई, और जिनकी शोभा चंद्र मंडल में, प्रभा सूर्य मंडल में और राशि सखी रूप में लीन हो गई। तो गंगा जी ने जो सोचा कहीं मुझे कृष्ण से वियोग ना हो जाए। गंगा जी सोच रही हैं कि अब राधा रानी के
अब पूछ रही हैं मेरे विषय में, तो मेरा भी कहीं श्री कृष्ण चरणों से वियोग ना हो जाए, इसलिए वहां पर योग से अपने जल रूप में प्रवेश कर गई गंगा जी। जो अभी अभी स्वरूप में बैठी हुई थी वो जल रूप में परिणित हो गई, कि पहले ही जल रूप में परिणित हो जाएं, कहीं हम पुनः फिर से श्री ठाकुर जी के चरणों से विलग ना हो जाएं। अब गंगा जी जब जल रूप में परिणित हो गई तो श्री प्रिया जी ने उस जल को लेकर जैसे ही उसका पान करना चाहा, तो उस समय सब जितने भी देवता थे उन्होंने कहा, अरे यदि श्री प्रिया जी इसका पान कर लेंगे तो श्री गंगा जी तो विलुप्त ही हो जाएंगी इस पृथ्वी से, संसार से। तो उसी समय गंगा जी ने श्री कृष्ण शरण ली है और सृष्टि से जल तत्व ही समाप्त हो जाएगा। अगर श्री प्रिया जी ने इस जल को पी लिया, जल तत्व ही नहीं बचेगा कहीं भी। तो जितने देवता थे सब, ब्रह्मा आदि सब प्रभु के पास पहुंचे हैं। कृष्ण बोले, मैं जानता हूं आप गंगा जी को लेने आए हैं, पर ये तभी आएंगी जब ये मेरे चरणों से अब निकलेंगी, तभी ये आपको मिल पाएंगी, और आप इनके रक्षा का मुझे वचन देंगे तभी ये यहाँ से जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने वहाँ श्री राधा रानी की स्तुति की है, और ब्रह्मा जी ने कहा, हे अधीश्वरी, यह गंगा कृष्ण अंग से समुत्पन्न है, और शंकर जी के संगीत ने अपने युगल से मुग्ध इसको कर दिया है, और तभी आप दोनों का, ये गंगा कोई और नहीं, आप दोनों का प्रेम का जो द्रवीभूत स्वरूप है वही गंगा है। आप इनको मत पीजिए, नहीं तो जल तत्व सृष्टि से खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार श्री ठाकुर जी से, श्री राधा रानी से प्रार्थना की है, और वही कृष्ण चरणों से श्री गंगा जी निकली हैं, और वही गंगा जी फिर वहाँ पर जब ब्रह्मा जी ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी है, बोले गंगा यदि तुम रहना चाहती हो तो इस राधा मंत्र का जप करो, राधा रानी की ही कृपा से तुम पृथ्वी पर आओगी, बिना श्री जी की कृपा के तुम यहाँ आ भी नहीं सकती हो। तब ब्रह्मा जी महाराज ने राधा मंत्र की दीक्षा दी है गंगा जी को, राधा मंत्र को लिया है, और राधा मंत्र के ही प्रभाव से विष्णु चरण रज का जल बनी है श्री गंगा जी। ये राधा मंत्र की ही कृपा थी श्री गंगा जी के ऊपर। जो आज इतनी गंगा जी की महिमा है ना, वो राधा मंत्र के जप से ही श्री गंगा जी की महिमा है। और किंतु ब्रजरस के बिना गंगा व्याकुल थी। अब ब्रजरस कैसे मिले, तो ब्रजरस तो जो ब्रजरस का अधिकारी है उसको ही मिलेगा। तो वही श्री गंगा जी फिर यमुना जी में आके समाविष्ट हुई हैं। यमुना जी का आश्रय लिया है गंगा जी ने, और जो यमुना जी का आश्रय गंगा जी ने लिया वही फिर कालिंदी जी हुई हैं, वही यमुना जी हुई हैं। तो ये अनेक जो स्वरूप हैं श्री यमुना जी के, उनके विषय में चर्चा चल रही थी, इसलिए मूल रूप को, मूल यमुना जी के स्वरूप को नहीं खींचा है श्री दाऊ जी महाराज ने। यहाँ पर यमुना जी जो सीधी बहती जा रही थी वो दाऊ जी के खींचने से टेढ़ी बहकर होने लगी हैं, इसलिए इस स्थान का नाम ऐचा दाऊ पड़ा है। यहाँ दाऊ जी ने जल विहार किया है, और जब जल विहार करके बाहर निकले तो वहाँ बड़ी बड़ी देवियाँ पधारी हैं। और चूँकि यह रास रस की भूमि है तो श्री ठाकुर जी के भी रास का हम लोग भाव गाएंगे, और चूँकि यहाँ दाऊ जी महाराज ने भी रास किया है ऐचा दाऊ जी में, तो थोड़ा सा हम लोग श्री दाऊ जी महाराज का भी रास का रस। श्री यमुना जी को हल से खींचा है, और वहाँ पर श्री यमुना जी हाथ जोड़कर आई हैं। अब दाऊ जी महाराज, दाऊ जी का श्रृंगार हुआ, पहले तो रास के पूर्व दाऊ जी का श्रृंगार हुआ है। और श्रृंगार किस किस ने किया, वरुण ने वारुणी देवी को भेजा है, इसलिए यहाँ आज भी दाऊ जी को प्रतीक रूप में आज भी भांग का भोग लगता है। बड़ी बड़ी देवियाँ आई हैं, और यमुना जी पर उजारी रात है, वरुण पुत्रिका वारुणी आई है, सारा वन महक उठा है, और हल से श्री यमुना जी को खींचा है। ऋतु वसंत ऋतु का यह समय है, वसंत ऋतु में श्री दाऊ जी महाराज आए हैं, तो यहाँ श्री दाऊ जी का वासंती रास हुआ है, और यह रास बड़ा दिव्य रास है। यमुना लहर लहर लहरावे लहरावे लहरावे, दाऊ तट पे रास रचाए, दाऊ तट पे रास रचा। यमुना लहर
वरुण पुत्रिका वारुण्याई वरुण पुत्रिका वारुण्याई वरुण पुत्रिका महक उठ्यो सब वन रसदाई महक उठ्यो सब वन रसदाई जल क्रीड़ा को दाऊ टेरे यमुना आवे ना यमुना लहर लहर लहरावे 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 दाऊ तट पे रास रचाए दाऊ तट पे रास रचाए यमुना लहर लहर लहरावे 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 दाऊ तट पे रास रचाए दाऊ तट पे रास हलते खेची यमुना आई करी क्षमा छोड़ी अदुराई हलते खेची यमुना आई करी क्षमा छोड़ी अधुराई ऋतु वसंत विहरे सुखदाई ऋतु वसंत लक्ष्मी ने नीलांबर दियो गहने हार धराए यमुना लहर लहर लहरावे 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 दाऊ तट पे रास रचाए दाऊ तट पे रास रचाए यमुना लहर लहर लहरावे 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 दाऊ तट पे रास रचाए दाऊ तट पे रास रचाए दाऊ तट पे रास रचाए ओ दाऊ तट पे रास रचाए श्री दाऊ जी महाराज ने यहाँ रास की भूमि है बड़ी बड़ी देवियां आई हैं जिन्होंने साक्षात लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया है श्री दाऊ जी का। तो यहाँ इसका जो पौराणिक नाम है वाक्यवन इसको हम लोग हाथ जोड़कर ऐंचा दाऊ जी वाक्यवन को प्रणाम करेंगे जहाँ श्री दाऊ जी महाराज ने यह लीला संपन्न की है। वाक्यवन इसको क्यों कहा है क्योंकि यहाँ यह भूमि श्री दाऊ जी महाराज के रास की भूमि तो है ही साथ साथ श्री ठाकुर जी की भी लीला की भूमि है रास रस की भूमि है। तो यहाँ क्या वाक्य क्या कहा यहाँ श्री ठाकुर जी ने बड़े सुमधुर वचन कहे उसकी क्या लीला हम लोग सुनेंगे। पहले प्रणाम करेंगे हाथ जोड़कर वाक्यवन को। कृष्ण वाक्य समुद्भूत कृष्ण वाक्य समुद्भूत बधिरांध विनाशन बधिरांध विनाशन सर्वदारोग्य लाभाय सर्वदारोग्य लाभाय वाक्य नामने नमोस्तुते वाक्य नामने नमोस्तुते।
यहाँ श्री कृष्ण के वाक्यों से उत्पन्न बधिरता अंधता विनाशक आरोग्य लाभ के लिए आपको नमस्कार है। इस वन को ये बधिरता किस बात की? श्री ठाकुर जी के वाक्य से बधिरता किसी को बहरापन हो जाए, इसका क्या भाव हुआ? लेकिन यहाँ इस भूमि में ठाकुर जी के वाक्य ऐसे हैं कि जिससे वह बहरा गूंगापन वह ठीक हो जाए। ये इस वाक्य वन की, क्योंकि यहाँ श्री यमुना जी जिस समय वेणु वादन किया है श्याम सुंदर ने, जो भागवत में युगल गीत में कहा है, तरही भग्न गतयः सरितो वै तत्पादाम्बुज रजो निलनीतम। यहाँ नदियों का प्रवाह भग्न गतयः, जो नदियों का एक अपना प्रवाह होता है, उस प्रवाह को भूलकर नदियां उल्टा बहने लगी। श्री यमुना जी भग्न गतय, वह गति भग्न हो गई। ऐसी उस वंशी की जादू, ऐसा करामात, श्री कृष्ण की चरण रज की अभिलाषा, उस वंशी को सुनकर श्री यमुना जी दौड़ पड़ी, उल्टी दौड़ पड़ी। यह भूल गई कि मुझे इस ओर प्रवाहित होना है, जिस ओर प्रवाहित हो रही है उससे विपरीत दिशा में बहने लगी। अब बहने लगी तो अब कैसे काम चले? तो यमुना जी के किनारे जो हवा उड़ रही है, बड़ी जोर जोर से हवा चल रही है, और उस हवा के साथ साथ श्री यमुना जी की लहरें भी बड़ी उत्ताल तरंग से बह रही हैं, उल्टी बह रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो उस चरण रज को लेने के लिए श्री यमुना जी अपने हाथों को ऊंचा कर करके उस चरण रज को लेना चाह रही हैं। तो प्रेम वेपित भुजा, लहरें रुक जाती हैं, पानी ऊपर उठता है, और इसलिए श्री यमुना जी यहाँ पर कि मुझे कृष्ण चरण रज चाहिए, इस अभिलाषा से यहाँ बह रही हैं। और श्री ठाकुर जी अपने हाथों से वंशी वादन कर रहे हैं, और वंशी वादन करते करते इसलिए श्री नारायण भट्ट जी ने इस वाक्य को, इस वन को वाक्य वन कहा है कि यहाँ पर श्री यमुना जी को श्याम सुंदर अपनी वंशी की ध्वनि से बुला लेते हैं। ऐसी उनकी वंशी में चमत्कार है, इसलिए नारायण भट्ट जी ने इसको वाक्य वन कहा है। जहाँ श्री कृष्ण बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा बजाते हैं, ये वाक्य वन है। जो मीरा जी ने कहा ना अपने पद में, किसने सिखाया शाम तुम्हें मीठा बोलना, मीठी तुम्हारी वाणी चितवन का चोरना। जामा तेरो लाख का है, पटका करोरना, किसने सिखाया शाम तुम्हें मीठा बोलना। किसने सिखाया आपको इतना मीठा बोलना? कि आपके इस वाक्य से ही, आपके बोलने से ही यमुना जी, प्रकृति अपने स्वभाव को खो बैठती है। यमुना जी उल्टी बहने लग गई, पर्वत पिघलने लग गए। जो बोलने वाले जीव हैं वो एकदम चुप होके, मौन होके, स्थिर होके सुन रहे हैं। मीठी तुम्हारी वाणी, और चितवन में, चितवन का चोरना। चितवन तो ऐसी है कि एक बार कोई देख ले तो फिर उस रूप के सागर से उठ नहीं सकता। जामा तेरा लाख का है, पटका करोड़ना, किसने सिखाया शाम तुम्हें मीठा बोलना। शीश मुकुट लकुट हाथ लटका मरोरना, मोहन सो प्रीति करके कहो का सो बोलना। मीरा की हृदय गांठ तुम ही आके खोलना, किसने सिखाया शाम तुम्हें मीठा बोलना। ये सब महापुरुषों ने इस भाव को कहा है। तो यह वाक्यवन, जहाँ श्री ठाकुर जी कितनी मधुर बोलन है, और जहाँ श्री दाऊ जी महाराज की भी अब बिहार की भूमि, रास की भूमि रही है। और इसके बाद
ऐचा दाऊ जी अर्थात वाक्य वन का दर्शन करते हुए आज यहाँ बिहार वन में हम लोग जहाँ बैठे हैं, बिहार वन की भूमि, जहाँ श्री कृष्ण ने शतकोटि गोपियों के साथ, करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ, कोई चंद्रानना कोई शत चंद्रानना, ऐसी सुंदर सुंदर गोपियाँ जिनको देखकर कामदेव भी मोहित हो जाए, ऐसी गोपियों के साथ ये रासवन, रासवन ही इसलिए नाम है, बिहार वन, जहाँ बिहार श्री ठाकुर जी ने किया, बिहार वन की जो लीला है। और यहाँ पर जो विहार वन है, यहाँ गोपियों के द्वारा ये निर्मित ये लीला स्थल है। गोपियों ने ही श्री युगल सरकार के लिए विहार वन की भूमि को तैयार किया है कि श्री युगल सरकार नंदलाल यहाँ आकर विहार करेंगे। ऐसे ये श्रेष्ठ दुर्लभ वनराज हैं। हाथ जोड़कर हम लोग बिहार वन की भूमि को प्रणाम करेंगे। जहाँ गोपियों से निर्मित नंदलाल के लिए, विहार के लिए देवर्षियों को भी दुर्लभ यह भूमि है। ऐसी इस भूमि को हाथ जोड़कर हम लोग प्रणाम करेंगे। गोपिका निर्मितायैव गोपिका निर्मितायैव नंद सूनु विहारिणे नंद सूनु विहारिणे देवर्षि दुर्लभ श्रेष्ठ देवर्षि दुर्लभ श्रेष्ठ वनराज नमोस्तुते वनराज नमोस्तुते। यहाँ इस वन में जो रास मंडल त्रिलोकी में विख्यात हुआ और मोहन के शब्दों से विमल रूप विहार की रति भूमि है, जिसको विहार वन इसका नाम पड़ा। और यहाँ पर वारुण से रमणीक वारुणी कुंड भी है, जहाँ पर जिस वारुणी कुंड का आप लोग कल दर्शन करेंगे, कल विहार वन में प्रवेश करेंगे। विहार वन की भूमि है ये, लेकिन वारुणी कुंड जहाँ बिहार वन बिहारी लाल विराजे हैं, उनका हम लोग कल दर्शन करेंगे। तो इस विहार वन में जहाँ पर यत्रई वशत कोटि भीर गोपी भिरा समाचरित नंद सूनूर महोत्सार है झका रख मोहनई। तो यहाँ इस विहार वन की जो लीला है वो ब्रह्मांड पुराण में प्राप्त होती है। और यहाँ इस भूमि में शतकोटि गोपियों से युक्त रासमंडल, जिसको नमस्कार किया है। और यहाँ देवों को भी ये परमानंद देने वाली ये भूमि है, इसलिए इस रास गोष्ठी वन को प्रणाम है। वरुण ने गोपियों और कृष्ण के पान के लिए मद से विव्वल वारुणी मदरा का यह निर्माण किया। और विहार में विव्वल गोपियां और विहार विव्वल कृष्ण दोनों ही विहार में विव्वल हुए हैं, एकदम आनंद में, जिनको याद ही नहीं रहा। गोपियां भी और श्री ठाकुर जी भी दोनों विव्वल हो गए। तो यहाँ उत्तम वारुणी कुंड महातीर्थ का निर्माण किया गया, जो वन बड़ा सुंदर वन है। और यहाँ पर रसिकों ने अपने ढंग से यहाँ की लीला का वर्णन भी किया है। चूँकि यह रास की भूमि है, इस रास की भूमि का वर्णन यहाँ रसिकों ने अपनी वाणी में किया है। चूँकि यह विहार वन विहार रास की भूमि है। एक छोटा सा पद रास का श्री ठाकुर जी के, फिर उसके बाद विश्राम लेंगे। आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीररी सजनी। आज गोपाल आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प
रोचक त्रिविध समीर री सजनी, रोचक त्रिविध। चंद्रमा विराजे हुए हैं आकाश में, नभ में। तीनों प्रकार की हवा चल रही है, जिसमें शीतलता भी है, मंदता भी है, सुगंध भी है। रोचक, अत्यंत रुचिकर। श्री प्रियालाल जी को रास महारास में विहार में कोई कष्ट नहीं हो जाए, ऐसी हवा। श्री प्रिया जी के, श्री ठाकुर जी के धाम की हवा भी चिन्मय है, साधारण नहीं है। वह भी, उसको भी ज्ञान है कि श्री प्रिया प्रियतम को किसमें सुख है। अब कौन से पुष्प की हवा लेकर मुझे बहना है, उस हवा को यह भी पता है। चिन्मय हवा है, दिव्य चिन्मय धाम की हर वस्तु चिन्मय। तो यहाँ रोचक त्रिविध समीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी। आज गोपाल चंपक बकुल मालती मुकुलित, चंपक बकुल मत मुदित पिक कीररी सजनी, मत मुदित पिक। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी। आज गोपाल देसी सुधंग राग रंगनी को, देसी सुधंग राग रंगनी को। तरह तरह के राग अलापे जा रहे हैं रास की भूमि में। अनेक राग, राग रागनियां। अरे राग रागनियों की स्वामिनी जब विराजी हुई हैं तो क्यों नहीं वहां निकलेंगे। देसी सुधंग राग रंगनी को। और ब्रज युवतिन की भीर री सजनी, ब्रज युवतिन की। हाँ आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी। आज गोपाल मघवा मुदित निशान बजावत, मघवा मुदित निशान बजावत। ऐसे सुंदर सुंदर वाद्य बज रहे हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, जीवन मुक्त ब्रह्मलीन मुनि, व्रत छाड़ो मुनि धीरी सजनी। मुनियों की समाधि भंग हो गई। अरे भैया ये वंशी की ध्वनि, ऐसो रास ऐसो रस या लेवे के लिए तो ब्रज भूमि ही है। इसलिए जीवन मुक्त ब्रह्मलीन, जिनको माया स्पर्श भी नहीं कर सकती, जो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन वो भी चाह रहे हैं कि अभी हमें मुक्त हुए भी होने के बाद भी एक रस है जो अप्राप्य है, वो है ब्रज भूमि का रस रास। वो तो उसी भूमि में जाके मिलेगा। कैसी कृपा है श्री ठाकुर जी की।
कैसी कृपा है देखिए राधा मान बेरीलाल की और पूज्य बाबा महाराज की। उनकी कृपा से आज हम लोग ये देव दुर्लभ भूमि, ऋषियों को भी जो बड़े बड़े जीवन मुक्त लोग हैं उनको जो यह भूमि दुर्लभ है, आज उस भूमि में हम लोग बैठे हुए हैं। ये हमारे किसी साधन का फल नहीं है, उनकी कृपा है, श्री जी की अहेतुकी कृपा का फल है। आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर रे सजनी। आज गोपाल मदन की पीर री सजनी। हरत आज गोपाल रस रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी। आज जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन, जय जय वृंदावन, जय जय बरसानो, जय जय बरसानो, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी। आज गोपाल रास पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी। पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी। श्री बिहार वन बिहारी लाल की। यह वृंदावन, यहाँ बिहार वन की लीला, यहाँ की लीला एक मान लीला भी है जो रसिकों ने गाई है, और जहाँ श्री ठाकुर जी, वैसे तो श्री प्रिया जी को ठाकुर जी मनाते हैं, लेकिन यहाँ श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को मनाया। यह भी एक बिहार वन की लीला है। और यहाँ तक आज, फिर कल बिहार वन का आप लोग दर्शन करेंगे और हम लोग आगे कल श्री यमुना जी का भी दर्शन करेंगे। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में प्यारा राधा नाम, प्यारा प्यारा राधा नाम, प्यारा प्यारा राधा नाम, प्यारा
ऑर्गन की आवाज बढ़ा दीजिए। राधा गावे राधा ध्यावे राधा गावे राधा ध्यावे राधा चरणन में सिर नावे श्री राधा चरणन में श्री राधा चरणन में सिर नावे राधा ही रटया ठोया मोहन वंशी में गावे राधा नाम सब नामों में है प्यारा राधा नाम मोहन वंशी में गावे राधा कृपा करो श्री राधा रानी कृपा करो दया करो मेरी महारानी दया करो कृपा करो श्री राधा रानी कृपा करो दया करो मेरी महारानी दया करो राधे 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 करुणामयी स्वामिनी श्री राधे करुणामयी स्वामिनी श्री राधे अब दया करो तुम श्री राधे अब दया करो तुम श्री राधे सुधि मेरी लीजो श्री राधे मुझ करुणा कीजो श्री राधे 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 कृपा करो श्री राधा रानी कृपा दया करो मेरी महारानी दया करो राधे दया करो राधे कृपा करो राधे दया करो जय जय श्री राधे श्री राधा मान बिहारी लाल की श्री श्री बाबा महाराज की श्री राधा रानी ब्रज यात्रा की समस्त ब्रज यात्रियों की श्री बिहार वन की जय जय श्री राम।